लिए जोरदार तालियां। हाउ आर यू श्वेता जी? आई एम गुड। आप दुबले हो गए? दुबला हो गया हूँ यार, मेरी मूवी आ रही है नहीं। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। जोरदार तालियां हो जाए एक बार। श्वेता जी, आपको पता है आपने इस इंडस्ट्री में, न्यूज इंडस्ट्री में, वो क्या बोलते हैं, रेवोल्यूशन ले आई हैं आप। बिल्कुल। पहले घर के सिर्फ बुजुर्ग न्यूज देखा करते थे, आपने जवान लड़कों को न्यूज देखने पे लगा दी। सीरियसली बाजी, मैं जब भी इनको देखता हूँ ना, सूखे की खबर भी सुनाती ना, तो ऐसा लगता है मानसून आ रहे हैं। अभी हाल ही में नोटबंदी की न्यूज सुना रही थी और हमारे चचा वोचा सब लड़के सब खुश हो रहे थे। तो मैं कहा नोट बंद हो रहे हैं, आप खुश हो रहे हैं? कहते हैं हमारी तो पेमेंट हो रही है। आपसे ढेर सारी बातें करेंगे। आइए श्वेता, यहाँ पे विराजमान हो जाइए जी। श्वेता जी, एक बात बताइए, वैसे आप शुरू से न्यूज रिपोर्टर ही बनना चाहती थी कि फिल्मों में भी आपने कभी? मैं फिल्म डायरेक्टर बनना चाहती थी। मैं छोटी सी थी तब से स्क्रिप्ट्स लिखा करती थी। अच्छा। लेकिन एक छोटे से शहर से आती थी तो कभी मौका नहीं मिला। ओके, तो मतलब फिर न्यूज में कैसे आना हुआ? टीवी न्यूज की शुरुआत हुई। वो ऐसे लोगों को ढूंढ रहे थे जो हिंदी इंग्लिश दोनों बोल सकते थे जी। तो नौकरी मिल गई। बहुत छोटी उम्र में नौकरी लग गई, तो उसके बाद बस। एक्चुअली मैम, हम काफी सालों से आपको देखते आ रहे हैं और बहुत ही प्यारी लगती है आप न्यूज पढ़ते हुए, बहुत अच्छी लगती हैं। मैं सच्ची में कह रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा। इनके चक्कर में आदमी ना न्यूज सुनी भी होती 10 बार, सेम न्यूज 10-15 बार सुन लेता है आदमी। अच्छा, वैसे आपको कभी फिल्म का ऑफर नहीं आया? कभी आया तो समझ नहीं आती है कि आप तारीफ कब करते हैं और खिंचाई कब करते हैं। सीरियसली मैं नहीं, एक्चुअली क्या होता है ना कि कितने सारे न्यूज चैनल होते हैं, कभी न्यूज़पेपर हैं, सोशल नेटवर्किंग है, तो न्यूज पता भी चल जाती है, लेकिन दोबारा जब आप आती हैं तो आदमी कहता है चलो सुन ही लो। पिछली बार में इन्होंने बोला था कि कोहली ने 140 रन बनाए, हमें पता है कि दूसरी उसी पारी में बढ़ थोड़ी जाएंगे, लेकिन फिर भी हम सुन लेते हैं कि क्या पता 2-4 स्कोर बढ़ ही जाएंगे। जोक सपाट, पर मजा आता है क्योंकि बड़ी इंटरेस्टिंग भी हो गई न्यूज पाजी, कमर्शियलाइज भी हो गई। मैंने बहुत बार कहा ना, कई बार कातिल की खबर भी बताते हैं, आप नहीं मतलब बहुत सारे ऐसे न्यूज एंकर हैं जो कातिल की खबर बताते हैं ना, फोटो रख के साइड पे, तो देते ध्यान से देखिए ये कातिल हो सकता है आपके घर में हो। इतने कॉन्फिडेंस से सुनाते हैं ना, बच्चा अपने बाप पे शक कर रहा होता है। कई बार ऐसा होता है भाई। जो पहले की न्यूज रीडर होती थी ना, वो एक्चुअली एक ही जगह पे बैठ के न्यूज पढ़ देती थी। सामने टेबल लगा रहता था और नीचे बैठे बैठे स्वेटर बुन लेती थी अपना, पता नहीं चलता था सामने देखने वाले को। आज भारत के प्रधानमंत्री नेपाल के दौरे पे निकलेंगे, प्रधानमंत्री का नेपाल का दौरा खत्म ही नहीं हुआ, इनका स्वेटर पूरा हो जाता था। पर अब एक्चुअली इन्होंने स्टाइलिश कर दिया है न्यूज वर्ड को। ये खड़ी होती हैं, इतने अच्छे अच्छे कपड़े पहने होते हैं इन्होंने। और दूसरी बात है कि वॉक करते करते भी न्यूज आती है ना, इनके ऐसा होता है जब चल चल के स्टूडियो में हैंडी कैमरा साथ साथ फॉलो करता है। सरकार ने किया नोटबंदी का ऐलान, तो बड़ा मजा आता है मुझे तो देख के। विराट कोहली ने अपने बल्ले से दिखाए जौहर, 40 शानदार रन बनाए, हमें लगता है 150-200 बना लिया। इतना मजा आता है। एक्चुअली वॉक भी काफी हो जाती है ना मैम। वो स्टूडियो के अंदर का आपको दिखाई देता है, और अब जब हम धूल मिट्टी में बाहर खड़े होकर या तो बॉर्डर से रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं या क्रिकेट मैच में, क्रिकेटर्स स्टेडियम में, लेकिन हम लोग बाहर खड़े होकर, गाड़ियां आ रही हैं जा रही हैं, पुलिस वाले हटा रहे हैं, लेकिन वहीं पर खड़े होकर माइक पर बोलना है। आपको मैंने ज्यादातर स्टूडियो में ही देखा है। मेरे और प्रोग्राम्स देखा कीजिए। मुझे ऐसा लगता है खूबसूरत है ना, तो इनको बोल देते चैनल वाले आप स्टूडियो में रहो, कहाँ धूल मिट्टी में जाओगी। तो जो अनफिट हो जाता है ना मोटे मोटे, उनको बोलते चलो फील्ड में भागो। मैम, आप इतनी स्टाइलिश न्यूज रीडर हैं, तो आप मतलब जैसे फिल्मी एक्ट्रेसेस होते हैं, उनका पूरा स्टाफ होता है, एक टीम होती है स्टाइलिश, उनके हेयर स्टाइलिस्ट और मेकअप और कपड़े, तो आपका भी ऐसा रहता है मतलब? हमारा कोई नहीं रहता। अच्छा, सब कुछ खुद करना होता है। हाँ। खुद ही रेडी होके, और 5 मिनट में। बिल्कुल। तो जैसे नोटबंदी की खबर आई तो बैंक एम्प्लॉइज जो हैं उनका काम बहुत बढ़ गया, रात रात तक, तो आपका भी ऐसे ही होता? कोई ब्रेकिंग न्यूज़? 24 घंटे आपने 2 घंटे और एक्स्ट्रा मिल जाए तो वो भी, उसमें भी काम करना है। मैंने बहुत बार देखा, मैं 1-2 बार आज तक जाना हुआ हमारा, तो श्वेता जी रेडी होती हैं, कभी भी कुछ भी आ सकता है न्यूज, तो ये रेडी एकदम से, ओके ये न्यूज आगे, कैमरा ऑन। मैम, आपने आज तक सबसे लंबा शूट कब किया है? जिस दिन आप आए थे हमारे स्टूडियो में, रात 2 बजे। सवेरा तो 6 बजे स्टार्ट होना ही है, लेकिन उस दिन रात 2 से 3 में इंटरव्यू करना पड़ा था। क्या बात है। नहीं, वो एक्चुअली फिल्म के प्रमोशन के चक्कर में हम लोग जगह जगह जा रहे थे, तो इट वाज अ वेरी बिजी शेड्यूल। अच्छा श्वेता मैम, ऐसा होता है कि जैसे कोई स्पेशल ओकेजन है, जैसे न्यू ईयर है या होली है, तो उसके लिए ड्रेस कोड आप अलग से सिलेक्ट करती है? थोड़ा मतलब तो होता ही है कि होली है तो आज 3 रंग का दुपट्टा ले लें, ऐसा? हाँ, होता है। होता है, बहुत प्रिडिक्टेबल होता है। 15 अगस्त 26 जनवरी तिरंगा, हाँ वो तो पक्का फिक्स है। पक्का फिक्स। वैलेंटाइन पे क्या होता है? रेड। वो रेड में आप बड़ी अच्छी लगती कसम से। वो आप रेड पहनती है ना तो बाकी चैनल अपने आप रुक जाते हैं। मतलब
आप पे बहुत सूट करता है। आज तक हम तो बरसों तक देखने को तैयार हैं। मेरी मम्मी ने एक सवाल भेजा था आपके लिए। अच्छा। कहती थी श्वेता से एक बात पूछना कि आप इतनी जल्दी जल्दी पढ़ जाती न्यूज, इतनी जल्दी किस बात की रहती? गैस पे दूध चढ़ा के आती हैं आप क्या? पाजी 100-200 खबरें चलाते हैं हम एक साथ, खबर शतक। जी। उनको तो टेस्ट मैच अगर खेलते थे तो टाइम रहता था कितने भी बॉल में बना लो अपने 100 रन। ये T20 चल रहा है अब T20 है न्यूज, जल्दी जल्दी बतानी है, नहीं तो खबर रह जाएगी, खबर आएगी ही नहीं सारी। तो इनका काम भी बहुत ही मुश्किल होता है एक्चुअली, हम लोगों ने देखा है स्टूडियोज में जाके, और हमें आप पे बहुत गर्व है। अच्छा, इनकी खासियत भी होती है एक कि अगर न्यूज इतनी दमदार नहीं है लेकिन उसको ऐसे अंदाज में कहते हैं कि वो ब्रेकिंग न्यूज भी बना सकते हैं, सनसनीखेज भी बना सकते हैं। अगर आपको सुबह हमारे शो के बारे में कोई न्यूज बनानी हो, आप वहां पे जाके अपने स्टाइल में बोल सकती हैं। जी आइए। तो पेश है श्वेता सिंह लाइव फ्रॉम TKSS खटाक। अब तक की सबसे बड़ी खबर इस वक्त आप चैनल पे देख रहे हैं, दर्शकों से खचाखच भरा ये ऑडिटोरियम, इसमें तकरीबन 300 लोग फंसे हुए हैं। वो चाह रहे हैं, अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे हैं क्योंकि कपिल शर्मा का शो चल रहा है। इस ऑडिटोरियम में किसी सेलिब्रिटी के फंसे होने के आसार भी हमें बताए जा रहे हैं, इस तरह की खबरें हमारे सामने आ रही हैं। लीजिए, सबसे पहले आपके लिए हम खुलासा कर रहे हैं कि वो सेलिब्रिटी कौन है। वो है पॉलिटिशियन और भूतपूर्व क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू। ठहाके से उनका बुरा हाल हो रहा है। सिद्धू जी, इस मौके पर ठोको ताली के अलावा और क्या कहना चाहेंगे आप? आप आज कुछ आए फिर आज, क्या बात है? तुम जो मर्जी कह लो, मैं अपने ढंग से चलूंगा। इन्होंने कहा पता नहीं बुरा हाल है, फंस गए हैं। भला बुरा तो परवरदिगार करता है। अरे सिद्धू, तू क्यों गिला उससे बार बार करता है? सही वक्त है, सही वक्त है, सियासत में कदम धर दे देख, पूरा हिंदुस्तान तुझ पे एतबार रखता है। क्या बात है? आज पहली बार आपने अपनी तारीफ में शेर कहा है वैसे। अच्छा पाजी, अक्सर लड़कियों की आदत होती है ना, कोई अच्छी ड्रेस पहने, दूसरी सहेली पूछे कहां से ली है, तो जानबूझ के इधर वाली जगह बता देंगे, लेके आई इधर से, ताकि वो भी ना खरीद ले। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि आपकी कोई फ्रेंड होंगी दूसरे चैनल्स में, तो आपको पूछा रहे ये खबर कहां से मिली, तो आपने गलत जगह भेज दिया? ऑफ कोर्स, हमेशा करना होता है। यार ऑनेस्टी के लिए तो तालियां बनती पहले। देखो, 3 चीजें होती हैं जर्नलिज्म में, और ये एवोल्यूशन है जर्नलिज्म की। देखो, पहले लिखने का अपना असर है, बहुत तगड़ा असर है, लेकिन जो लिखने का असर है उससे ज्यादा बोलने का असर है। ये वेद कहते हैं, मैं नहीं कहता। और बोलने से ज्यादा दिखने का असर है। तीनों कलाओं में संपन्न है मोहतरमा, तो समझे? तो जैसे सिद्धू जी ने कहा कि बोलना, दिखना, सुनना, चेहरा, सब बातें, कहने का मतलब फ्लर्ट ये भी करते हैं, पर ये वेदों का सहारा लेके आ गए, तो मैंने सीधा कर दिया। ठोक दे, बिल मेरे पे फाड़ दे। अच्छा मैम, मैंने देखा आपको, आपके सामने बहुत अच्छे अच्छों की जुबान बंद हो जाती है, कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि आपकी बोलती किसी के सामने बंद हो गई हो? अभी हो गई थी ना। अरे ये तो मतलब आपको आज तक सबसे ज्यादा नर्वस कब हुई आप, कि डर गई हूं कि यार मैं इनका इंटरव्यू कैसे करूंगी? सचिन तेंदुलकर का पहला इंटरव्यू। उनसे क्यों डर गए? वो तो बड़े नहीं, वो इतना बड़ा क्रिकेटर है। आपको दरअसल एक इंसिडेंट हुआ था, गाड़ी खराब हो गई थी उनकी श्रीलंका में, हम कवरेज के लिए वहां पर उस वक्त मौजूद थे। तो भज्जी आए और कहा कि आपकी गाड़ी में लिफ्ट ले सकते हैं? हमने कहा एक की जगह नहीं, तो बोले नहीं 2 की जगह चाहिए। कि कौन आ रहा है? तो वो बोले सचिन तेंदुलकर। पूरी गाड़ी में हम 3 लोग थे पहले से, हरभजन आए, और उसके बाद जब सचिन बैठे आकर जी, वो रास्ता प्रेमदासा स्टेडियम का था सिद्धू जी। ओहो। और करीब 45 मिनट हम सब चुप रहे, बस वो बोलते रहे, लोग जी। अच्छा। हाँ, ये कैसी किस्मत है, आपकी गाड़ी में बिना बताए आ गए, हम तो बुला बुला के मर गए, आते ही नहीं। पाजी, आपने एक चीज देखी होगी न्यूज चैनल में, अगर कोई भी सपोज मुद्दा उठ गया, उस मुद्दे पे डिबेट होती है, और उसके एक्सपर्ट भी आ जाते हैं कि इस मुद्दे पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक्सपर्ट आए हैं। अच्छा, वो एक्सपर्ट आपको कहाँ से मिल जाते हैं? मतलब हर मुद्दे पे एक्सपर्ट मिल जाते हैं, और वो इतने एक्सपर्ट है तो फिर खाली क्यों बैठे होते हैं? वो कम वो बाहर ही रहते हैं न्यूज चैनल के। मुझे तो लगता है
ये लोग ना 5-7 लोग ही हैं टोटल, ज्यादा है नहीं। तो न्यूज चैनल के बाहर बैठे रहते हैं वो, बाहर सिगरेट पीते, क्या हुआ, क्या ट्वीट कर दिया, हाँ मैं एक्सपर्ट हूँ ना, हाँ जी जी। तो मुझे तो ऐसा लगता है, पता नहीं कि आपके न्यूज चैनल के बाहर तो नहीं घूमते अगर इसके बाद किसी गेस्ट ने मेरे चैनल पे आने से मना किया कि आप लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं, तो फिर आप देखिएगा, फिर हर मुद्दे पर एक्सपर्ट बनकर आप आए किसी भेष में। फिर मैं आ जा करूंगा, मैं हर मुद्दे पे बोल सकता हूँ। श्वेता जी ने बहुत बड़े बड़े पॉलिटिशियंस का इंटरव्यू किया हुआ, मोदी साहब का, जेटली साहब का। कभी आपके रिश्तेदारों ने कोई ऐसी डिमांड नहीं रखी कि आप अरुण जेटली से मिलने जा रहे हैं, हमारे नोट बदलवा देना? ऐसा बोलते ही होंगे रिश्तेदार, बोल ही सकते हैं, कब बोलते हैं कभी? जैसे आप लाइव कॉन्सर्ट्स में जाती हैं, आपको तो कोई रोकेगा नहीं, सब पहचानते हैं, तो रिश्तेदार बोलते नहीं फिल्म फेयर का पास ही दिलवा दो, ऐसा? हाँ, पासेस के लिए तो बहुत होता है। बोलते हैं ना? हाँ, मैचेस के पासेस के लिए, इवेंट्स के पासेस के लिए। मतलब सारे रिश्तेदार एक जैसे ही होते हैं। अच्छा, मैंने अभी जब नोटबंदी शुरू हुई ना, तो बहुत सारे रिपोर्टर्स मैंने देखा जाके ना एटीएम की लाइन के बाहर खड़े हो गए। जैसे एक कैमरामैन रहते हैं और एक माइक लेके जो रिपोर्टर, तो वहां पे इस वक्त मैं एटीएम के बाहर खड़ा हूं, आप देख रहे हैं कितनी लंबी लाइन है, लोग पैसे निकालने के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। आइए हम देख लेते हैं कि एटीएम से पैसे निकलते हैं कि नहीं। जरा हटिए, देखने दीजिए, जरा हटिए। पहुंचा, 2 कार्ड डाले, 2,500 निकल रहे हैं। बाद में जाके कैमरामैन को 2.5 दिया, अपना 2.5 जेब में डाला। ये एक्चुअल इंसिडेंट है। ऐसा होता है। एक जुगाड़ लगाया। नोटबंदी के बाद जब एटीएम्स चालू हुए तो पहले दिन हर एक चैनल के हर रिपोर्टर ने ये किया था कि हम दिखाते नहीं, हाँ। आइए हम आपको दिखाएं कि इस एटीएम से दरअसल पैसे निकलते कैसे हैं। ये मैंने कार्ड डाला, भैया हटना, ये पिन डाला, अच्छा देखिए सचमुच में 2,000 रुपए निकले, सब निकाल कर लेकर आए थे। वेरी फनी। एक्चुअली ना मैंने जब आप आ रही थी तो हमारी टीम जो आपके बारे में सब रिसर्च कर रहे थे कि आपका ब्लॉग जो आप कभी लिखती हैं या आप कुछ ट्वीट करती हैं या फेसबुक पे आप कुछ ऐसा डालती हैं, तो नीचे लोग उस खबर की बात ही नहीं करते। मेरे पास ये लाइव एग्जांपल है। इन्होंने कोई खबर बोली कुछ भी, और किसी ने नीचे क्या लिखा है, लुकिंग टू हॉट। किसी ने लिखा है, श्वेता सिंह जी चैनल मुझे पसंद ना आए आप बहुत पसंद हो। अच्छा, एक ने तो और मतलब मेरे जैसा ही पूरा, श्वेता यू नो व्हाई आज तक होल्ड्स नंबर 1 पोजीशन, सो सिंपल बिकॉज दे होल्ड नंबर 1 एंकर फ्रॉम लास्ट पास्ट 9 ईयर्स। तो ये रियल कमेंट्स हैं। तो मैं ये ऐसे ही सोच रहा हूं कि अगर, बड़ी बात नहीं है, अगर आप इसमें ट्राई करती फिल्मों में तो आप फिल्में भी कर सकती थी। अगर आपको कोई डायलॉग दिया जाए, ऐसे जनता सुनना चाहती है, कोई 2-3 मैं आपको डायलॉग देता हूँ, वो आपको अपने स्टाइल में बोलना है, जैसे मर्जी आपका दिल करे, जैसे बोलेंगे अच्छे ही लगेंगे। थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, प्यार से लगता है। सामने आप समझिए कि आपका हीरो है। मतलब वाकई हीरो को ही बोलना है जी, मुझे लगा मैं दर्शकों हीरो। को बोलना है। नहीं, दर्शकों को नहीं, मुझे बोल दीजिए। लेकिन मुझे थप्पड़ से ही डर लगता है। प्यार से नहीं लगता, तो इसको मैं साइन समझूं? I mean, फिल्में सिर्फ 3 चीजों की वजह से चलती हैं, एंटरटेनमेंट, 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 और मैं हूं एंटरटेनमेंट। फिल्में सिर्फ 3 वजह से ही चलती हैं, एंटरटेनमेंट, 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 और मैं एंटरटेनमेंट हूं। बहुत अच्छे। आजकल ना न्यूज इतनी हो गई है, आजकल वो जो नई चीज आती है, 1 मिनट में 100 खबरें, तो वो 100 खबरें जब शुरू होती हैं, पहले तो बड़ी बड़ी होती हैं कि मोदी मिले ओबामा से, ऐसी सी न्यूज यहां से शुरू हुई। 3, 4, 5, 6, 10, 20 तक तो अच्छी अच्छी आती हैं, 21वीं 22वें तक जाके खत्म हो जाती है उनके पास। फिर न्यूज अजीब जी आने लगती हैं। क्या? पेरेंट्स मीटिंग पर मिलने गई महिला को ले भागा हेडमास्टर। ये झूठ है, ये झूठ है। नहीं, सच्ची बात है। दहेज मांगने वाले ससुर पे मुंह पे थूक के भागी दुल्हन, ऐसी खबरें होती। तकरीबन आपके मैक्सिमम जो है लाइव होता है, तो अगर कभी गलती हो जाए तो आप फिर मैनेज कैसे करते हैं ऐसे? तो हमारे जो 100 खबर होते हैं हमारे सामने लिख कर आते हैं, और बहुत तेज रफ्तार से उसे बोलना पड़ता है, क्योंकि वो होता है 10 मिनट 50 खबरें, राइट 5 मिनट 100 खबरें, कुछ भी रहता है। जी। पता नहीं उस दिन उस प्रोड्यूसर ने जानबूझकर मेरे साथ किया था या वो सचमुच में हुआ था। क्या हुआ? लकड़ी की तस्करी हो रही थी। अच्छा। और लकड़ी में नोट की बात थी और बहुत सारी चीजें थी ऐसी। जितनी बार लकड़ी लिखना था उतनी बार उसने लड़की लिख दिया। तो आपने पढ़ भी दिया? 1-2 बार तो निकल जाता है जुबान से। हाँ, एक्चुअली सामने लिखा है तो फटाफट जो लिखा जाए उसके, और लाइव है तो आप कितनी बार बोलेंगे माफ करिएगा, लकड़ी नहीं, लड़की नहीं, टंग ट्विस्टर है ये।
तो और उसके बाद अर्थ का अनर्थ हो जाता है। आप बोलते रहिए कि लड़की की तस्करी, माफ कीजिएगा, लकड़ी की तस्करी हो रही थी और लड़की में नोट लकड़ी आपको 6 सेकंड में पूरी खबर बतानी है और लड़की का लकड़ी हो रहा है। पर बहुत मुश्किल काम है आपका, हैट्स ऑफ टू यू। श्वेता जी, आप इतने सारे लोगों का इंटरव्यू करती हैं, इतनी ब्रेकिंग न्यूज देती हैं, यहाँ पे आपके फैंस बैठे हुए हैं जो आपसे पूछना चाहते हैं, कुछ बातें करना चाहते हैं। जी, कौन आ रहा है? पहले सबसे पहले हाथ खड़ा करें जी। लफंगा कहीं का, जो चश्मा कहाँ पे लगाया? अच्छा ठीक है, मैं लगा लेता हूँ, फेस पे लगा लेता हूँ। हैं? ओह वाओ मैन, यू आर लुकिंग हैंडसम। सत श्री अकाल सिद्धू भाई। सत श्री अकाल। हेलो कपिल सर। हेलो। हेलो श्वेता मैम। मैं कुछ क्वेश्चन तो नहीं करूँगा, बट मैं कुछ बताना चाहता हूँ आपको मैम। जी। वैसे तो मैं खबरें इतना देखता नहीं हूँ, बट लेकिन जब भी आप खबरें पढ़ रही होती हैं तभी मैं खबरें देखता हूँ। चश्मा उतार दीजिए, आपके आंखों की शरारत मुझे दिख नहीं रही है। अच्छा, तो जब श्वेता खबरें पढ़ती तब आप देखते हैं? तभी देखता लोग हूँ। सुनते हैं खबरें, आप देखते हैं? जी। उसका कारण है सर, मैं ऐसे जब खबरें देख रहा हूँ, श्वेता मैम पढ़ रहे होते हैं तभी मैं खबरें देखता हूँ। तो ऐसा लगता है कोई आइकॉनिक ड्रीम गर्ल हीरोइन बाहर आकर के डांस करने लगी है और मैं भी उनके साथ डांस करने लग गया हूँ। मुझे ऐसा लगता है मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। मेरा तो ये ड्रीम था मैम, मैं चाहूंगा कि ये ड्रीम मेरा पूरा हो जाए। सपनों के सौदागर, आजा आजा स्टेज पे आजा। थैंक यू सर। तो ये आ गया जी सपनों का सौदागर। हाउ आर यू? पैर छू रहा है ड्रीम सीक्वेंस आता। न्यूज वाला ना थोड़ा और वैसा भी है ना, थोड़ा डर भी जाता है आदमी। थैंक यू ब्रदर। थैंक यू सर। जी, और कोई मेरे दोस्त श्वेता जी से बात करना चाहते हैं? जी भाई साहब। सबसे पहले मैं सबको यहाँ जय हिंद कहना चाहूंगा। ये फौजी लग रहे हैं पक्का। मैं क्योंकि एक सोल्जर हूँ, यहीं अच्छा पर जी। पोस्टेड हूँ क्या बात है, और बहुत मैं बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर। सर श्वेता जी का मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और मेरे पूरे जितने साथी हैं और मेरे परिवार भी आपका बहुत ज़्यादा फ़ैन है। बहुत सारा न्यूज़ चलता है लेकिन आप ही का हम लोग न्यूज़ देखते हैं कि आप बहुत ही ब्यूटीफुल हो और इतनी स्मार्ट हो, इतनी सुंदर हो। अच्छा, मैं जब ये बातें करूं तो मैं फ्लर्ट हूं। हाँ। अभी तो सोल्जर की तरफ से आ रही बातें, पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर ईमानदारी आपकी, सोल्जर का भी दिल होता है सर। ये बिल्कुल सही बात है। जी, तो आप क्या कहना चाहेंगे? मेरे लाइफ में भी एक मुद्दा हुआ था, मैं चाहूँगा उस मुद्दे पे आप एक न्यूज़ होस्ट कीजिए। क्या क्या? मेरी शादी जब हुई थी, मेरे शादी में रसगुल्ला कम पड़ गया था, जिससे मेरे जीजा और मेरे दोस्त लोग पूरे नाराज हो गए। उसमें मैं चाहूँगा मैम। एक डिबेट। जीजा रसगुल्ले के लिए नाराज हो गया? जी। उसको क्या बोलो करूं? भाई अपनी बहन तुम्हारे घर में दे दी, रसगुल्ला ही रह गया था अभी। आप कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार आरा जिला के। सारा गाना खत्म हो गया, उसके बाद ढोलक टिट्टा टिट्टा टिट्टा। जा यार, मेरा मोमेंट ही खराब कर दिया। मैंने नहीं करना, जा तेरे साथ शो। सर मेरा वो जो डेबिट होना था वो तो हुआ ही नहीं अभी तक। उस पे रसगुल्ले के एक्सपर्ट ऊपर आप दोनों चर्चा थे। की जाए। जी सर, प्लीज सर। जी, तो आज हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। एक हमारे फौजी भाई हैं जिनकी शादी में रसगुल्ले खत्म हो गए, तो उनका आगे बताइए। आपका नाम क्या है? मेरा नाम संतोष कुमार है। संतोष कुमार। सरहद पर एक सैनिक तैनात रहता है देश की सुरक्षा के लिए, लेकिन जब वो अपने परिवार के पास जाता है, उसका परिवार जो मीलों दूर देश के किसी न किसी कोने में रहता है, उसकी सुरक्षा का जिम्मेदार कौन है? हम आपको कहानी सुना रहे हैं एक ऐसे ही सिपाही संतोष कुमार की, जिसकी शादी में रसगुल्ले को लेकर, एक छोटे से रसगुल्ले को लेकर विवाद खड़ा हो गया। हमारे साथ रसगुल्ला और रिश्तों के एक्सपर्ट कपिल शर्मा जी मौजूद हैं। नमस्कार करीबा। जी, बहुत खूब, बहुत खूब। ये बहुत ही बुरा हुआ जो आपकी शादी में रसगुल्ले कम पड़े और नाराज भी हुए जीजा जी। जीजा जी बताया आपने। जी। तो ये जो जीजा होते हैं, ये किसी ना किसी के तो ये भी साले होते हैं। तो साले ने कर दिया काम, वही नाराज हो गया। तो उनको नाराज नहीं होना चाहिए था, उनको दूसरी, क्योंकि जब शादियां होती हैं तो सीजन होता है पूरा, तो इधर नहीं तो उधर किसी दूसरी शादी में घुस के रसगुल्ला खा सकते थे। बात को बढ़ावा देने का कोई इतना मतलब नहीं था। लेकिन अब इसमें किया क्या जाए? देखिए, हम यहाँ पर सिर्फ एक बेकार चर्चा के लिए नहीं बैठे हैं, बल्कि एक निष्कर्ष पर पहुंचना चाहते तो जीजा जो छोटे से रसगुल्ले के लिए नाराज हो गया, उससे बहन वापस ले लेनी चाहिए। हैं। तो ये तय हुआ कि क्योंकि
एक छोटे से रसगुल्ले के लिए बेमतलब ये विवाद खड़ा हुआ है, उससे बहन अपनी वापस ले ली जाए उस रसगुल्ले के बदले में। ये बहन वापस ले लेंगे तो बड़ा मुश्किल होता है आजकल रिश्ता जोड़ने के लिए। आजकल लड़का नहीं, ये तो मिलता मजाक कहाँ कर है? रहे हैं भाई। बहुत बहुत शुक्रिया शो में आने के लिए, और सल्यूट है आप सब सिपाहियों को जो बॉर्डर पे तैनात रहते हैं। थैंक यू सर। शुक्रिया शुक्रिया संतोष जी। जी और कोई मेरे दोस्त? जी मैम। जैसे आप अपनी न्यूज़ पे पैनी नज़र रखते हैं, वैसे मैं भी अपने पति पे पैनी नज़र रखना चाहती हूँ। तो पति आए हैं साथ में? नहीं, वो कैसे आएंगे? तो आप शो देखने आएंगी तो फिर कौन रखेगा नजर? तो इसका सॉल्यूशन तो मुझे यहीं आके निकालना था ना। ये तो श्वेता जी पता नहीं बता क्या पैनी नजर कैसे रखी जाए पति पे। देखिए, इसके लिए सबसे जरूरी होता है, जैसे हम खबरों पर पैनी नजर रखने के लिए जो खबर बनाते हैं उनसे दोस्ती अच्छी हमारी होनी होती है। तो पति के अलावा बाकी सबसे आपके रिश्ते बहुत अच्छे होने चाहिए, नहीं, जो आपको सब सच सच बता दें। एक्चुअली वैलिड है बात, पॉइंट है। सही है बिल्कुल। एक काम करो ना, पति के सारे दोस्तों से दोस्ती कर लो, उसके बाद पति आप पे नजर रखनी शुरू कर देगा। आपको फिर कर दे तू घर बर्बाद कर दे उनके पति का। ओहो, नए साल वाले दिन क्या बातें हो रही नहीं, है। जब एक्चुअल में क्या है कि जब उनका फोन घर आ जाते हैं और फोन बजता है तो वो इधर उधर नजर रख के कहीं अलग से जाके और वो फोन में बात करते हैं, वो अच्छा। मेरे सामने नहीं करते हैं। और जब वो वापस फोन रख देते हैं और मैं वो चेक करती हूँ तो फोन ही डिलीट हो जाता है। तो मैं ये मतलब मेरे को मैं उन पे कैसे निगाह रखूं? नहीं ऐसी कोई बात नहीं, आपके मन का वहम है, उनका चक्कर चल रहा होगा कोई। नहीं तो अब मैं उसका सॉल्यूशन कैसे करूं? बस दो तरीके हैं। एक, बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स आते हैं सर, हाँ मैं बाद में बता दूंगी आपको सॉफ्टवेयर। दूसरा तरीका, बस मन में उनके वहम डाल दीजिए कि आपने वो सॉफ्टवेयर डाल दिया है। तो बस बोल दीजिए आप उनको खाली कि आपकी पैंट में मैंने सीसीटीवी कैमरा लगाया है। वो दूसरे दिन से पैंट ही नहीं पहनेंगे। पर शुक्रिया मैम, आप बहुत दिलचस्प हैं, बहुत प्यारी हैं आप। शुक्रिया you. शो में आने के लिए। Thank you. धन्यवाद। श्वेता मैम, आपको हमारे जितने भी दर्शक हैं सारे ही बड़े मनोरंजक, एक्चुअली हमारे शो में आते लोग इस मूड से हैं, पर आपको सबसे ज्यादा मजा किस मैम? क्योंकि मेरे पास जनरली जब शोज में जाती हूँ इस जी। तरह से, या कोई भी अगर एक जर्नलिस्ट के तौर पर ही शूट कर रही हूँ, तो मैं देखती हूँ कि जो तालियां हैं वो अलग रिकॉर्ड करनी पड़ती हैं, आके अलग रिकॉर्ड करने पड़ते हैं। जी यहाँ पर लोगों का इन्वॉल्वमेंट ऐसा है कि एक भी शब्द छोड़ नहीं रहे। ये लोगों का प्यार है मैम, और क्या कह सकते हैं। तो ये खूबसूरत सा एक मोबाइल है, ये आपका जिनको देने को दिल करे आप गिफ्ट कर सकती हैं। देखिए, वैसे तो सब लोग बहुत इंटरेस्टिंग थे, लेकिन एक खास ऐसी हैं जिन्हें जरूरत है इसकी। अच्छा, मैंने उस सॉफ्टवेयर की बात की थी, वो देखिए पहले जश्न मनाने लगी हैं। आइए। श्वेता, एक सेल्फी आपके साथ हो जाए। थैंक यू सो मच श्वेता, आप हमारे शो में आई, इतना मजा आया आपसे बातें करके, और हमारे दर्शकों ने भी बहुत एंजॉय किया। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड हैप्पी न्यू ईयर। नया साल, आप सारी खबरें जो हैं वो खुशी खुशी वाली सुनाएं। उम्मीद है खबरें अच्छी हों सारी। उम्मीद करते हैं और दुआ करते हैं ऊपर वाले से कि इस साल सब तरफ से अच्छी अच्छी ही खबरें सुनने को मिले। पाजी, मैं श्वेता जी को छोड़ के आता हूं, देखता हूं क्या पार्टी के उन्होंने इंतजाम किया। आइए श्वेता जी, Goodbye. जोरदार तालियां एक बार। हेलो जी, हेलो सिद्धू साहब, कैसे हैं आप? वेलकम। देखते ही देखते साल कैसे बीत गया पता भी नहीं चला ना। अभी तो पिछले साल का हैंगओवर भी ठीक से नहीं उतरा था, फुटुक से नया साल आ गया। नया साल आ रहा है तो जाहिर सी बात है शांतिवन सोसाइटी में भी जश्न होना चाहिए, इसीलिए पुष्पा नानी ने आज मीटिंग रखी है। कम ऑन, मीटिंग के लिए। या टन 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 20 साल हो गए मुझे स्कूल छोड़े हुए और छुट्टी आज हुई है, बताओ है। निकाले हुए बोल, और तुझे तो धक्के देकर निकाला होगा। पता है मुझे क्यों निकाला था? क्यों?
क्योंकि मैंने 7 साल की उम्र में ना 15 साल की उम्र वाली गाली देते थे। वो गाली मुझे अभी भी याद है। 2 ऑडिशन भी हो गई है। सुना दूं तुमको मैं? सुना दूं? तू लेडीज को गाली देगा? लेडीज को नहीं, जब तू लेडीज की ड्रेस चेंज करके जेंट्स बनेगी ना, मैं तब गाली दूंगा तेरे को। हेलो, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। मोदी जी 5 लाख। अच्छा मोदी जी, मैंने सुना है कि आपकी रैली में 7 लाख लोग इकट्ठे आ रहे हैं। हाँ जी, अगर उनकी चाय का जो ठेका है, जो कॉन्ट्रैक्ट है, आप मुझे दे दें। हाँ जी, मैंने चाय उनको बहुत अच्छी पिलानी है कि उनका दिल खुश हो जाना है। हाँ जी, थैंक यू थैंक यू मुबारक हो भाई। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक तुम यू। अब तो लखपति थप्पड़पति बन जाओगे। क्यों? तुम्हारी गंदी चाय पी के 7 लाख लोग तुम्हें थप्पड़ मारेंगे ना एक साथ, तो फिर तो तुम बनोगे ही। आपके पास 20 रुपए हैं? मेरे पे नहीं। देखो, फोटो पे माला चढ़ाने के पैसे आपके पास है नहीं, जवान लड़कों के साथ पंगा ले रहे हैं आप। जवान लड़के? तो मेरे पास 10 रुपए हैं। हाँ, जवान लड़के के पास 10 रुपए हैं। तो अपनी फोटो खिंचा लो, माला मैं चढ़ा दूंगा। समझ आई तुमको? एक ना एक्सपायरी डेट के इंजेक्शन के मैं मानो तो मैंने इंजेक्शन इधर लगाया नहीं, ऊपर तुम्हारी नेक्स्ट मीटिंग चुड़ैलों के साथ तय हो जाएगी। तो पहले कौन सा मैं नॉर्मल लोगों के बीच में रह रहा हूँ? आप खुद बताइए, ऐसे इंसान होते हैं? ऐसे बाल कौन रखता है? आपको पता है ये हेयर कट कैसे लेते हैं? हाँ। ऐसे बाल अपने पकड़ते हैं, देखते हैं मुंह तक आगे। चलो जी। मुझसे ज्यादा बहस नहीं करनी। मेरा पता है ना तेरे को? क्या पता है? क्या पता है आपका? 4/208 है। मेरा पता नहीं पता तेरे को? यहाँ पे ये करके सोसाइटी। डॉक्टर साहब, बेड नंबर 3 का पेशेंट हमें छोड़ के चला गया है। हे भगवान, ये तूने क्या अनर्थ कर दिया। उसने तो अभी कुछ देखा भी नहीं था। बहुत बुरा हो। आप इतना हक्का बक्का भौचक का रिएक्शन क्यों दे रहे हैं? हमें छोड़ के ऊपर नहीं गया है वो हमारा हॉस्पिटल छोड़ के भाग गया है और अपने साथ पता नहीं कैंची, ग्लूकोज और थर्मोमीटर सब लेकर भाग गया। हे भगवान, वो तो बहुत कुछ देख के चला गया। अब तुम उसको देखना। नानी, उसके बारे में कुछ तो बुरा बोल। हे भगवान, उसे तेरे जैसा डॉक्टर मिले। अजीब शक्ल वाले आदमी ने भिखारी का कटोरा छीना, भिखारियों की यूनियन ने पकड़ के कुत्ते की तरफ पीटा। अजीब सी शक्ल वाले जानवर की शक्ल किसी डॉक्टर से मिलती पाई गई। उल्टी बात करने वाले पेशेंट की नाक में उंगली घुसेड़ के डॉक्टर ने उसको जमीन पे पलटा। वाह वाह वाह, क्या खबरें पड़ी जा रही है। गुस्से में किसी की खबर ना खो दूं मैं। मजाक बहुत हो गया, सीरियस बातें करें। नहीं, क्राइम पेट्रोल आने में भी टाइम है। हमारा शो 1 घंटा और चलेगा। बात नहीं करनी। आप लोगों को पता है मैंने सोसाइटी की मीटिंग क्यों बुलाई है? सोसाइटी के कुछ अहम मुद्दे हैं जिसका हमें आज फैसला लेना है। अरे दादी, कैसी बातें कर रही हो? सबसे सीनियर तुम हो, तुम्हारा जो भी फैसला होगा हमें मंजूर थोड़ी होगा। भाई सुनिए गाइस, मेरे को जाना पड़ेगा। मुझे शाहरुख खान का चेकअप करना है। या ये मीटिंग है मेरी। टिंग टोंग, ये देखो मोदी साहब का मैसेज आ गया है। कहते मीटिंग कर लो, मीटिंग कर लो। हाँ, आई एम सॉरी, मैं भी थोड़ी सी बिजी हूँ। मुझे डॉक्टर नेने के साथ मीटिंग है कि माधुरी दीक्षित को मैं कैसे रिप्लेस कर सकती हूँ। अच्छा, मेरी भी सोनी टीवी में मीटिंग है आज। क्या मीटिंग है भाई? अभी थोड़े दिन पहले लोगो चेंज किया था ना सोनी का। हाँ। अभी कुछ लोग चेंज करने हैं मुझे। अरे मुझे अभी मैसेज आया है, शाहरुख खान इज फीलिंग बेटर। मोंटी जी का मैसेज आया था, मैं मोदी जी का समझ रहा था। और देखिए, आप दोनों की वजह से फालतू में मुझे नेने के देने पड़ जाते हैं। मुझे तो कोई काम ही नहीं है। आई एम फ्री। सॉरी नानी, आने में लेट होगी। चलो लेट्स स्टार्ट सोसाइटी मीटिंग। चलो चलो चलो, मीटिंग शुरू करते हैं। बिल्कुल, yes. हमें सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहिए। हाँ, तेरे थप्पड़ मारना सोसाइटी के लिए कुछ किया तो। ये सोसाइटी मेरी माँ है, मैं इसके लिए जान भी दे सकता हूँ। जान भी दे सकता हूँ। बनियान तो आपने मेरी वापस नहीं की अभी तक। यही आप लोगों की इन्हीं हरकतों की वजह से 2016 खत्म हो रहा है, वरना 1-1.5 महीने और चल सकता था अभी। बस बहुत हो गया। सोसाइटी की मीटिंग शुरू करने के लिए फटाफट तशरीफ रखो, वरना सबकी तशरीफ पर मैं कुछ ना कुछ रखूंगी। चलो 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 चलो।
ये हुई ना बात, जो मेन बात थी। हाँ बताओ क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। सीनियर लोग खड़े हैं हाँ। और तुम बैठे हो। और देश के सीनियर खड़े हैं तो देश के जूनियर बैठे हैं ना। ठीक है, म्यूजिकल चेयर खेलते हैं। चलो। ओके, जैसे दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम, वैसे कुर्सी कुर्सी पर लिखा है बैठने वाले का नाम। म्यूजिक। शर्मा जी थोड़ा देख के, पूरा देख के। लेट्स बी हम्बल। चलो अपनी अपनी तशरीफ निकाल के बैठ जाओ। ठीक है, चलो बैठ जाओ। ओके, तशरीफें कहाँ रख लिया आपने? हवा में। ओके, मीटिंग शुरू करते हैं। नहीं ऐसे कैसे मीटिंग शुरू करते हैं? मीटिंग शुरू करने के लिए चेयरमैन होना चाहिए ना। चेयरमैन कौन है? चेयरमैन? कौन है चेयरमैन? चेयरमैन जिस मैन के पास चेयर होता है वो चेयरमैन होता है। कम। हाय हाय चेयरमैन। ओहो, देखिए ना, आज मुझे अपने केमिस्ट्री टीचर की कितनी याद आ गई। क्यों? वो मेरे कप्पू जैसा लगता था। नहीं, वो भी जो कुछ कहता था मुझे कुछ समझ में नहीं आता था। हाँ, आप लोग सब लड़ो मत, मैं चेयरमैन बन जाऊंगी। अच्छा, कान खोल के सुन लो, इस सोसाइटी में सबसे पुरानी मैं हूँ। अनडाउटेडली। अरे यार, पुराने नोट बंद हो गए, तुम क्या खुल रही हो? जाके बैंक में जमा हो। हाथापाई नहीं, हाथापाई नहीं। मैं ऐसे गिर गया बिना मारे, ठीक है? यार क्यों आप लोग ऐसे चिल्ला रहे हो? मेरी बात सुनो। आप सब में से ज्यादा रिस्पॉन्सिबल मैं हूँ, तो इस सोसाइटी का जो चेयरमैन है आप मुझे बनाना चाहिए। वेरी गुड। इसी बात पे रिस्पॉन्सिबल के स्पेलिंग हो जाए। शाबाश शाबाश। चल चंदू, बोल दे। 10-15 मिनट और सोच लेते हैं। चैनल एक एक मिनट का हिसाब लेता है, मेरे से 10-15 मिनट में थप्पड़ मारूंगा तेरे। जल्दी जल्दी स्पेलिंग बताओ, क्या है रिस्पॉन्सिबल के? रार को एक ही मात्रा पॉन्सिबल। जिस तरीके का तूने स्पेलिंग बताया ना, तू चेयरमैन नहीं, चल मुर्गा बन जाए तेरे आगे। आप मुर्गे की स्पेलिंग सुनाओ। TASTY। ये तो टेस्टी हुआ। तो टेस्टी होता है। तूने खाया कभी? वैसे खाता तो मैं भी नहीं, मेरे दोस्त ने बताया था। हमें मुर्गा खाने की जरूरत नहीं पड़ती, हम वैसे शाही आलू खा लेते हैं। शाही आलू कौन सा होता है? तेरे आलू के साथ 4 सिपाही तलवारें लेके आते हैं। शाही आलू। अरे ये शाही आलू मतलब क्या? शाही पनीर तो मैंने सुना हुआ है। हाँ, वो भी इन्होंने सिर्फ सुना ही है, खाया इन्होंने भी कभी नहीं है। मुद्दे की बात पर आते हैं। हाँ। मुद्दा ये है कि चंदू टी स्टॉल को सोसाइटी से निकाल दिया जाए। ऐसे कैसे निकाल दिया जाए? मेरे पास एक आइडिया है। क्या उपाय है? स्पेलिंग पूछ लेने। मेरी चाय की टपरी से के सामने जो आपकी सोसाइटी है, इसको हटाया जाए। वाह। देखो भाई चंदू, हाँ जी। वट एवर इट इज, हम और CM यही चाहते हैं कि तुम यहाँ से अपनी चाय की दुकान हटा लो। सीएम? चेयरमैन? और तो पहले PM साहब से तो पूछ लो। प्रधानमंत्री? नहीं नहीं, मेरे डैडी प्यारे मोहन। पैसे उन्हीं के लगे हैं ना। इसे क्या है चंदू, यहाँ से वहां तक ना आने में मुझे थोड़ा सा आलस आ रहा है, तो मेरे इन हाथों के बीच में अपना चेहरा जरा ले आओगे? आई वॉन्ट टू हिट यू डबल साइडेड थप्पड़। देखो, हम मुद्दे से भटक रहे हैं। मुद्दे से तो कप्पू के नाना भटके थे, जो ऐसी मुद्दी से शादी की। मुद्दे ही लाख बुरा चाहे तो क्या होता है? क्या होता है? कुछ नहीं होता। इससे बुरा तो कुछ नहीं होता। ये जो सबसे उधर खड़ा ना, सबसे बुरा यही होता है। बस बस बस, बहुत हो गया। मेरा मुद्दा सुन लो। मेरा मुद्दा ये है कि कप्पू की शादी हो और मुझे पोता चाहिए। तो इससे पूछो फिर। हाँ, एक्सक्यूज मी। ओ हेलो, आजकल अच्छी लड़कियां मिलती कहाँ है? नहीं मिलती मतलब क्या? मुझे देख, तेरे नाना को मैं नहीं मिली थी क्या? नानी, हर किसी किस्मत ऐसी थोड़ी ना होती है। हाय। जैसे तेरे जैसे 2 in 1 जीवन साथी मिले। मेरे नाना कहती 6 महीने मैं आपकी पत्नी, 6 महीने आप मेरी पत्नी। ओ देखिए देखिए, रुक जाइए। देखिए, यहाँ पे सोसाइटी की मीटिंग करनी है हमें। यहाँ पर वही बातें होंगी जो सोसाइटी के भले के लिए हों। सोसाइटी में से बम्पर को निकाल देना चाहिए।
मैं आप लोगों से दरख्वास्त करूंगी कि अपने टीवी सेट आप अभी के अभी बंद कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो अब दृश्य आने वाला है वो देखकर आप विचलित हो जाएंगे। ये विचलित क्या होता है? ये वैसे होता है जब मेरे दोनों मुख के दोनों तरफ से आपके चेहरे की तरफ आएंगे और उसी के साथ साइमल्टेनियसली मैं आपके गले पे जोर से आपको काटूंगी। उसमें जो दृश्य बनता है ना, उसे देखकर जो लोग शॉक होते हैं ना, उसे कहते हैं विचलित। लेकिन आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप विचलित नहीं होंगे, क्योंकि तब तक आप आप लोग लड़ो मत, मेरी भी एक मुद्दा है। हाय हाय। मुझे चाहिए कि पूरा सोसाइटी में एक पर्दा लग जाए। क्यों? हमेशा ये सिद्धू जी मुझे सामने बैठकर घूरते रहते हैं। नहीं, ये एकदम झूठ कह रही है। यहाँ पर सोसाइटी में, मोहल्ले में सबके सब मुझ पे ही लाइन मारते रहते हैं बस। ये बात गलत है। आज के बाद बम्पर ऊपर कोई लाइन नहीं मारेगा। मारना हथौड़े मारो उसके मुंह पे। हाँ, मैं ये सोसाइटी छोड़कर जा रही हूँ। हाँ, हम भी तुम्हारे साथ चलता है। खुद सोसाइटी के टुकड़े में पलता है और सिर्फ मेरे साथ चलता है। और राजमा 6 सीटी में बनता है। हाँ, उसमें क्या है? तुम मेरी बात बताओ कि इस सोसाइटी में मेरी कोई इज्जत है कि नहीं है? नहीं है। नहीं है। मुझे तो लगता है डॉक्टर साहब का पुतला सोसाइटी में लगना चाहिए। हाँ, आइडिया बहुत अच्छा है। एक मिनट, पुतला तो मरने के बाद नहीं लगाते? आपको मारेंगे ना बम्पर, मुंह पे बैठ जरा। आजा, हट हट। रुकिए 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 रुकिए, देखिए ये लड़ाई माफ करो, सोसाइटी के मुद्दे साफ करो। देखिए आज न्यू ईयर है, कोई पार्टी शार्टी नहीं होने वाली है क्या? इसीलिए तो मीटिंग बुलाई थी मैंने। लो भाई, बरसात 1 घंटा पहले हो गई, छाता अब खोल रहे हैं। वाह। इसलिए देखो आप लोग लड़ो मत, मेरे पास एक आइडिया है। एक बहुत बड़ा सेट है, उसको बॉलीवुड पार्टी करानी है। हम लोग उसको आर्टिस्ट मुहैया कराते हैं। ओके, पैसे आ जाएंगे। मैं करता हूँ और सुनो, हेलो, हाँ कोऑर्डिनेटर, हाँ हमें एक शाहरुख चाहिए था। हाँ नहीं, और पिछली बार जो आपने बच्चन साहब भेजे थे 4.5 फीट के भेज दिए आपने। 6 फीट के चाहिए कम से कम। 3 फीट के 2 मैं क्या करूंगा, पागल का बच्चा। एक जीने तो मान कहो। जी ठीक है, ओके, फटाफट तैयार हो जाओ। चलो तैयार होके आते हैं। आ जाओ बेबी, आ जाओ। भांजा जी, आप तो कहे थे कि पार्टी में स्टार लोग आएंगे, लेकिन यहाँ आके तो हमका कोई हीरो हीरोइन दिखाई नहीं दे रहे हैं। ओहो बेबी, जब जेब में हो पैसा और जिगर में हो दम तो सब लोग आ जाएंगे, बादशाह हो या सिंघम। हेलो गुड लुकिंग लेडी, हाउ आर यू? आप ठीक बा? हमारा नाम खुशी है, तो का हमसे मिलके खुशी हुई। ये हॉलीवुड की फिल्म भोजपुरी में डब होके क्यों चल रही है भाई? वो क्या है, हमारे मिनिस्टर साहब की बेटी है। अच्छा, अभी अच्छा। कॉलेज में नहीं गई, लेकिन सब डिग्री उसके पास है। आर यू मिस्टर शर्मा? जी अरे, अरे। मिस्टर शर्मा, आपकी तारीफ तो कोई करता नहीं होगा वैसे, आपका नाम ही बता दो। ओए, आपको हमारा नाम मालूम नहीं है? नहीं बिल्कुल नहीं। इसका मतलब आप स्पोर्ट्स के बारे में कुछ नहीं जानते। अच्छा, आप क्या खेलते हैं? जुआ खेलते हैं। बाय द वे, हम आई एम वही जिससे आपके फोन पे बात हुई थी। अच्छा 200 करोड़ रुपए की पार्टी, बॉलीवुड की पार्टी। हाँ, बॉलीवुड अच्छा, की अच्छा, पार्टी अच्छा। इधर है। लेकिन हांडा जी, कहाँ है हीरो हीरोइन बा? हमको दिखाई नहीं दे रहे हैं। अरे आपने बोला और ये देखो शाहरुख का फोन आ गया। हेलो, आ गया है फोन, अब मत बजाओ। हेलो, हाँ 500 प्लेट बूंदी रहता, 50 किलो बिरयानी, हाँ 50 दर्जन रसमलाई। ये सारा कैंसिल करके दुकान बंद करके फटाफट निकलो। एक्सक्यूज मी, आप शाहरुख खान से ऐसे कैसे बात कर रहे हैं? फोन शाहरुख खान का है, गिफ्ट दिया इन्होंने। कॉल तो केटरिंग वाले का था। मैं उसको खाना मना कर रहा था। क्या खाना मना कर दिया तो हम पार्टी में खाएंगे का? अरे आपको यहाँ पे खाना मिलेगा ना 400 रुपया पर राइस का दाना। 400 रुपया? 400 रुपये में तो हमारे यहाँ बोरी आती है पूरी राइस की। बोरी जैसा आदमी बोरी की बात करेगा, देखा? देखो, अरे एक बात बताइए मुझे, आप ऐसे खुलेआम घूम कैसे रहे हैं? क्यों, क्या हुआ? 8 नवंबर को ऐसे आदमी बंद नहीं हो गए थे? बिल्कुल। अरे गाना बजा के हिंट दिया ना अभी शाहरुख। शेट्टी। शाहरुख शेट्टी? शाहरुख शेट्टी। ये नाम क्या हुआ? अरे इन्होंने अपना नाम